काम करना है, आपको सबको समान समझना है, आपको Hey there. पूजा पाठ नहीं Subscribe to my channel. दूर रहना है। And also press this bell icon. पंडित पुरोहित को अपने घर पे नहीं बुलाना है, ठीक है। तो बौद्ध धम्म एक धम्म है, एक दीक्षा है। बौद्ध धम्म में कोई भी पिता अपने पुत्र को बौद्ध नहीं बोल सकता। आपके बच्चे को अगर बौद्ध बनना है तो उसको बौद्ध दीक्षा ग्रहण करनी पड़ती है, यानी कि आपको बुद्धिस्ट बनना पड़ता है। तो ये खूबसूरती है बौद्ध में। बौद्ध में आपका बच्चा बौद्ध नहीं हो सकता। जो प्रक्रिया से आप गुजरे हैं उसी प्रक्रिया से आपके बच्चे को गुजरना पड़ता है, तब वह बौद्ध कहलाता है। बौद्ध का मतलब होता है बुद्धि से विकसित होना, इस समाज में फैले हुए पाखंड को खत्म करना। बैठ जाओ। इस समाज में इतना पाखंड व्याप्त है, वो आप सब लोगों को बताने की जरूरत ही नहीं है। हम कोई शादी विवाह का समारोह आयोजन करते हैं तो आप देखते हैं हर प्रोग्राम में एक पंडित को बुलाया जाता है, लेकिन मैं एक ऐसा काम बता रहा हूं जिसके बिना शादी नहीं हो सकती, और उस प्रोग्राम में कभी भी पंडित को नहीं बुलाया जाता। और वो प्रोग्राम होता है किसी लड़की को देखने का या लड़के को देखने का। आप बताइए कभी बुलाया गया? पहले क्या होता था? पहले एक पंडित और एक नाई जाता था, आपकी लड़की का विवाह तय करके चला आता था, चाहे वो लड़का काना हो, खुतरा हो, जैसा लंगड़ा हो, लूला हो, कैसा भी हो। पंडित की बात पे यकीन करके हम उसको अपनी लड़की दे देते थे। जैसे जैसे समाज जागृत हुआ तो उन्होंने बोला भैया हम आपकी बात पे विश्वास नहीं करेंगे, हम लड़का देखेंगे तब हम शादी करवाएंगे। तो तब से यही परंपरा चलती चली आ रही है। हम लड़की देखने जाते हैं या लड़का देखने जाते हैं, हम संतुष्ट हो जाते हैं, तब हम विवाह की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। फिर हम उसी पाखंड में पड़ जाते हैं। इतना प्रोग्राम जब आपने कर लिया तो आप शादी क्यों नहीं कर सकते? आप फिर पंडित जी को बुलाते हैं, वो आपका नाम, लड़की का नाम देख के ये डिसाइड करता है आप किस राशि में आते हैं। आपकी लड़की और आपके जो लड़का है उनकी कुंडली मिलाते हैं, तब विवाह प्रोग्राम संपन्न करते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, मेरा नाम जैसे कि रविंद्र सिंह है, इस समाज में और भी कोई लड़का रविंद्र सिंह होगा। जब कोई पंडित, एक ही पुजारी मेरी शादी छाटता है तो वह अपनी पत्रा के अंदर एक निशान लगा देता है। वो दिन सिर्फ मेरे लिए शुभ हो सकता है, दूसरे रविंद्र के लिए वो दिन शुभ नहीं होगा। बाकी महीने का कोई भी दिन हो सकता है। क्यों? क्योंकि पंडित जी चिर के चार थोड़ी हो जाएंगे, तो दो जगह चले जाएंगे। पंडित ने अपने जाल में हमें फंसा रखा है, उस जाल को तोड़ने के लिए पंडित छोड़ना पड़ेगा। कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं? तो ब्राह्मण धर्म को ही ये मनुवाद का नाम दे रखा है। ब्राह्मण एक व्यवस्था है, ब्राह्मण व्यवस्था में हमको उन्होंने जातियों में बांट दिया, ठीक है। जातियों में कैसे बांटा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो ये तीन नहीं है वो अपने ऊपर घमंड ना करे, अभिमान ना करे। इन पंडितों की नजर में आप सिर्फ शूद्र हैं। शूद्र का मतलब होता है सेवक, सेवा करने के लिए जन्म हुआ है हमारा। क्योंकि ब्राह्मण विचारधारा के अंदर जो ब्राह्मण का जन्म मुख से हुआ है, क्षत्रियों का जन्म भुजाओं से हुआ है, वैश्य का जन्म पेट से हुआ है, और शूद्र का जन्म एक ब्राह्मण के अंगूठे से हुआ है, ब्रह्मा के अंगूठे से। तो ब्रह्मा जी के बारे में थोड़ी सी बात कहना चाहूंगा। ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री के साथ विवाह किया, कितने लोगों को पता? कोई भी ब्राह्मण इस बात को नहीं बताएगा उसने अपनी पुत्री सरस्वती के साथ शादी की। कोई पिता अपनी पुत्री के साथ शादी कर सकता है? ये इसलिए नहीं बताते हैं ताकि समाज जागरूक न हो जाए, समझ ना जाए हमारी चालों को। पंडित जैसे आपके यहाँ पे कथा भागवत प्रोग्राम होते होंगे, तो वह ब्राह्मण सबसे पहले यह जानकारी लेता है कि इस क्षेत्र की या इस गांव की आबादी कितनी है। उस आबादी के अनुसार उन्हीं गांव के जो प्रमुख लोग होते हैं उनसे बोलता है आपने कलश की व्यवस्था करनी है। 21 कलश, उनके साथ एक जुड़ा रहता है, मतलब 21 हो गया, 51 हो गया, 101 हो गया। इस तरीके से वो कलश भरवाते हैं। कलश में ये आया कहां से कलश? ये कलश आया है एक कुम्हार के घर से, मटकी के रूप में आता है। जैसे ब्राह्मण के सामने आ जाता है उसका नाम बदल दिया जाता है, उसको कलश बोलना शुरू कर देते हैं। और आपके ही गांव, नदी, पोखर, तालाब
जो आपके गांव के नजदीक है वहाँ पे भेज देते हैं, इसमें आप पानी भर के ले आइए। सबको पता है ये पानी गंदा है, लेकिन उस गंदा को वो शब्द में बदल के गंगा बोल देता है। अब उस कलश के अंदर वो नदी नाले का पानी थोड़ी है, अब वो गंगा जल है। ठीक है, वो गंगा जल वह अपने जो मंच है उसके नीचे रखवाता है, यानी कि उस कलश के अंदर आपकी सारी की सारी श्रद्धा है। उस श्रद्धा के ऊपर बैठकर वह ब्राह्मण 21 दिन तक 7 दिन तक तांडव करता है और हम तालियां बजाते हैं। तालियां बजाते हैं और साथ ही अपने घर में जो भी जमा पूंजी होती है उस ब्राह्मण के कहने पे दान में दे देते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ, आपने 2100 रुपए 1100 रुपए जो दान में दिया है वो गया कहाँ? वो एक ब्राह्मण की झोली में चला गया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उस 2100 रुपए से भगवान खुश हो या न हो, वो ब्राह्मण खुश हो जाता है। यदि वो 2100 रुपए एक बार आप अपने घर में खर्च करके देखिए, आपके घर के लोग कितने खुश हो जाएंगे। तो हमें उस पैसे को ब्राह्मण को ना देकर अपने ही बच्चों को दे दो, जो असहाय है अपने समाज में उसको दे दो। ऐसा नहीं करेंगे हम, क्योंकि हम उस ब्राह्मणवाद के जाल में फंसे हुए हैं। उस जाल को तोड़ना पड़ेगा। उस जाल को तोड़ने की चाबी है हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें दी है संविधान के रूप में। उसका इस्तेमाल करना सीखो। हम यहाँ पे कोई भाषण देने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे आप लोगों को जागरूक करने के लिए आए हैं। इस ब्राह्मणवाद से मुक्त हो जाओ। इसको मुक्त होने के लिए आपको कोई दबाव नहीं देगा, आपको खुद मुक्त होना पड़ेगा, अगर आपको लगता है मैं सही कह रहा हूं तो। इसलिए इस ब्राह्मणवाद को छोड़ दें और अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाने का काम करें, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये बात हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हर इंसान को बोली है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इस बात को हमारे जो पार्टी के मुखिया हैं चंद्रशेखर आजाद जी, उन्होंने जन जन तक पहुंचाने का काम करना शुरू कर दिया है। वो 6-6 महीने तक घर नहीं जाते, इसके लिए नहीं जाते, हमारे लिए जाते ना, तो हम उनका साथ नहीं दे सकते। हम अभी गुलाम हैं। गुलाम का मतलब होता है, जैसे कि आपने एक शब्द सुना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, ऐसे बहुत सारे धर्म इस दुनिया में हैं। बौद्ध धर्म को बनाने वाले इंसान का नाम है गौतम बुद्ध। जैन धर्म को बनाने वाले इंसान का नाम है महावीर स्वामी। सिख धर्म को बनाने वाले इंसान का नाम है गुरु नानक देव जी। ईसाई धर्म को बनाने वाले इंसान का नाम है ईसा मसीह। अब मुझे एक सवाल का जवाब दे, मैं 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। हिंदू धर्म का संस्थापक कौन है? हिंदू धर्म किसने बनाया है? कोई भी ब्राह्मण को मैं चैलेंज करता हूं, अगर वो बता दे हिंदू धर्म इस बंदे ने बनाया है। किसी ने नहीं बनाया, ये एक व्यवस्था ब्राह्मण की बनाई हुई व्यवस्था है, और इसका श्रेय मैं दूंगा जो मनुमते जो पुष्यमित्र शुंग, जिसने एक तुलसीदास दुबे नाम के ब्राह्मण को बुलाकर रामचरितमानस की रचना करवाई। रामचरितमानस की रचना में बहुत मतलब सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का अपमान है। सीता जैसी पवित्र देवी को उन्होंने अग्नि परीक्षा से गुजारा। Hey there. Subscribe to my अग्नि channel परीक्षा होने के and also बाद press भी this bell सीता को icon. छोड़ दिया जाता है जंगल के अंदर। वो एक राजा की लड़की थी, और हम तो भैया राजा की संतान है ही नहीं, तो हमारी जो महिला है उनके साथ क्या हो सकता है? सीता के साथ इन्होंने मतलब कि देखिए, रामायण की बात करूंगा थोड़ी सी। रामायण सिर्फ एक काल्पनिक ग्रंथ है, काल्पनिक पुस्तक है, काल्पनिक कहानी है। इसको साबित किया है ललई सिंह यादव जी ने कोर्ट के अंदर साबित किया। काल्पनिक रामायण बिल्कुल काल्पनिक है, क्योंकि खीर खाने से कभी बच्चे पैदा नहीं होते। ये सबको पता है, खीर खाने से बच्चे पैदा नहीं होते। ठीक है, रामायण में जितने भी पात्र हैं, हनुमान है वो हवा से पैदा हो गया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये खीर खाने से पैदा हो गई, सीता जमीन से पैदा हो गई। आपको लगता है जमीन से कोई बच्चा पैदा हो सकता है?
तो ये ऐसी ऐसी कहानियां गढ़ते हैं जिनमें हमें उलझाए रखते हैं और हमसे जो पैसा लेते हैं उस पैसे से अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाते हैं। आज के वक्त में आप किसी भी पुस्तक को उठा के देख लीजिए, उसका जो लेखक है इन तीन में से ही कोई न कोई होगा। किसी सूत्र ने कभी कोई किताब नहीं लिखी और मैं दावा करता हूं किसी भी देवता ने किसी ग्रंथ को नहीं लिखा, सब इन्होंने ही लिखा है। पुष्यमित्र शुंग को थोड़ा सा पढ़िए, आपको जानकारी मिलेगी। पुष्यमित्र शुंग एक ऐसा इंसान था जिसने बौद्ध धर्म को खत्म करने की कोशिश की थी। उन्होंने बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम करवा दिया था। पुष्यमित्र शुंग ने मनु नाम के एक व्यक्ति को अपने लिए काम करवाया और मनु स्मृति लिखवाई। मनु स्मृति के अंदर सिर्फ और सिर्फ शूद्रों के लिए नियम है, ब्राह्मणों के लिए कोई कानून नहीं है। दो चार कानून मैं बताता हूँ उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। शूद्र को कभी भी अच्छे वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं है। शूद्र को अच्छे मकान बनाने का अधिकार नहीं है। शूद्र सिर्फ और सिर्फ शमशान घाट में रह सकता है, पुआल का बिस्तर बना सकता है, अच्छे बिस्तर में नहीं सो सकता है। शूद्र यदि कभी भी किसी भी तरीके से अपने घर में पैसे को इकट्ठा कर लेता, धन अर्जित कर लेता है, तो कोई भी ब्राह्मण उसका धन ले सकता है। यह मनुस्मृति का कानून है। मनुस्मृति के अंदर लिखा हुआ है यदि कोई भी ब्राह्मण किसी भी शूद्र की हत्या कर देता है तो एक कौवा, एक गधा, एक कुत्ता मारने जितना पाप उस ब्राह्मण को लगेगा। यदि कोई शूद्र किसी भी ग्रंथ को पढ़ लेता है तो उसकी जिह्वा काट देनी चाहिए। शूद्र यदि किसी मंत्रोच्चारण करता है तो उसकी जिह्वा काट देनी चाहिए। अगर शूद्र किसी भी ग्रंथ को देख लेता है तो उसकी आंखें फोड़ देनी चाहिए। अगर शूद्र मंत्रोच्चारण सुन लेता है तो उसके कानों में शीशा पिघला के डाल देना चाहिए। ये है मनुस्मृति का कानून और ये ब्राह्मणवाद के लोग चाहते हैं मनुस्मृति दोबारा से लागू की जाए और हमारे मोदी साहब भी इसी काम में लगे पड़े हैं। सिर्फ और सिर्फ इनके पास एक ही मुद्दा है, हिंदू और मुसलमान, दलित, ब्राह्मण, इनके पास और कोई मुद्दा नहीं। अभी आपने देखा होगा महाकुंभ के अंदर एक अभी खबर आई है निकल के, वहां पे एक बम फोड़ा गया है। अब इस कहानी को वो मुस्लिम समाज के साथ जोड़ेंगे और उनके साथ अत्याचार करेंगे। नरेंद्र मोदी, जिसका नाम पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यह 15 साल तक गुजरात का मुख्यमंत्री रहा है और इसने एक रेल में हत्याकांड करवाया था जिसमें 40 हिंदुओं को जलवा दिया था रेल के डिब्बे के साथ और ये सारा मतलब कि जो भी प्रक्रिया हुई थी उसका भांडा फोड़ दिया मुस्लिम के ऊपर। ये जीत गया। गोधरा हत्याकांड जिसका नाम है, आप सर्च कर लें गूगल पे मिल जाएगा। आप लोगों को एक मैं फिल्म देखने की सलाह देता हूं जिसका नाम है द शूद्रा राइजिंग। एक बार देखिए, पता चल जाएगा आप कहां थे। इसने इस फिल्म को बैन करवाने की पूरी कोशिश करी लेकिन वो यूट्यूब का एक चैनल है उसके माध्यम से इसको जन जन तक पहुंचाने का काम किया उस फिल्म के निर्माता ने। कभी भी कोई फिल्म रिलीज होती है तो यूट्यूब पे नहीं आती है। उसने जिस दिन रिलीज हुई थी उसी दिन यूट्यूब पे इस फिल्म को लॉन्च किया था ताकि हर एक इंसान इसे देखे। मेरे ख्याल से किसी ने नहीं देखी। एक बार देखिए, फ्री है, 2 घंटे 3 घंटे का टाइम लगा के उसे देखिए। उसमें आपको बताया जाएगा कि शूद्रों ने अपनी जिंदगी कैसे बिताई है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इन्हीं चीजों को समझा था। हमारे समाज के अंदर कितना भेदभाव है, मतलब कि ये मान के चलें, एक प्रथा की बात कर रहा हूं जिसको बोलते हैं शुद्धिकरण प्रथा। किसने सुना है शुद्धिकरण की प्रथा के बारे में? शुद्धिकरण वो प्रथा थी, मैं बताऊंगा थोड़ा सा। शुद्धिकरण के अंदर क्या था, जब भी कभी भी किसी भी शूद्र भाई की शादी होती है तो महिला जो पत्नी है उसकी अपने पति के घर न जाकर 3 दिन तक ब्राह्मण के घर पर शारीरिक सेवा देगी, तब वह शुद्ध होगी। ये हो रहा था और इस प्रथा को खत्म करवाने वाले एक महापुरुष का नाम लूंगा, वो अंग्रेज था, उसका नाम था द अर्ल ऑफ मोयरा। 1819वीं सदी में उसने अधिनियम संख्या 7 के द्वारा इस कानून को खत्म किया था। तब से ही शुद्धिकरण की प्रथा खत्म हुई। हमारे समाज के अंदर सती प्रथा, बाल विवाह, ये सारी प्रथाएं थी, इनको खत्म किया है कई सारे महापुरुषों ने। एक प्रथा के बारे में और बताऊंगा जिसको बोला जाता था स्तनकर, मूलाकर। Subscribe to my channel कोई भी शूद्र and also press this bell अपना icon. पूरा तन ढक के नहीं रख सकती है।
अपना स्तन नहीं ढक सकती है, उसको खत्म करने के लिए एक मुस्लिम समाज के एक राजा ने, जिसका नाम था टीपू सुल्तान, उसने संघर्ष किया और इस प्रथा को खत्म करवा के महिलाओं को अधिकार दिया। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, तो मैं यही कहूंगा, आप अपना इतिहास पढ़ें। आपको अपना इतिहास पढ़ना पड़ेगा, आपको गौतम बुद्ध की शरण में जाना पड़ेगा, तभी आपका भला हो सकता है। मैं आप सभी लोगों से एक विनम्र निवेदन करता हूं, जब भी आपके यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी संस्कार होता है, तो आप किसी ब्राह्मण को ना बुलाएं, किसी भी बौद्ध भिक्षु को बुला लें, वो कम से कम पैसे में आपका काम करवा के चला जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय संविधान।